गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई कहानी है इस वीडियो में। आप चैनल को वीडियो सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। अकिंचन का दान। त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के धम्मपद अट्ठकथा में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। यह प्रसंग भगवान काश्यप बुद्ध के समय का है, जिसे स्वयं भगवान गौतम बुद्ध सुनाते हैं। एक बार भगवान काश्यप बुद्ध क्षीणाश्रव भिक्षुओं के विशाल संघ के साथ वाराणसी पधारे। जब तक भगवान वाराणसी में विहार करते रहे, तब तक कुछ श्रद्धालु उपासक उपासिकाओं ने संगठन बनाकर उत्साहपूर्वक बुद्ध प्रमुख पावन संघ के लिए महादान किया। एक दिन महादान के उपरांत अनुमोदन देशना में भगवान काश्यप बुद्ध ने बताया कि दानकर्ता 4 प्रकार के होते हैं। एक जो स्वयं तो दान करते हैं, लेकिन लोगों को दान के लिए प्रेरित या उत्साहित नहीं करते। दूसरे जो लोगों को दान के लिए प्रेरित व उत्साहित करते रहते हैं, लेकिन स्वयं दान नहीं करते। तीसरे जो न स्वयं दान करते हैं, न लोगों को दान के लिए प्रेरित या उत्साहित करते हैं। चौथे जो स्वयं भी दान करते हैं और लोगों को भी दान के लिए प्रेरित व उत्साहित करते हैं। ये 4 प्रकार के दानकर्ताओं को 4 प्रकार का फल मिलता है। जो स्वयं तो दान करते हैं, लेकिन लोगों को दान के लिए प्रेरित या उत्साहित नहीं करते, सोचते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का क्या लाभ। ऐसे दानकर्ता स्वयं तो भोग संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको परिजन, परिवेश, निर्धन मिलता है। जो लोगों को दान के लिए प्रेरित व उत्साहित करते रहते हैं, लेकिन स्वयं दान नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को परिजन, परिवेश, संपन्न व समृद्ध मिलता है, लेकिन स्वयं भोग संपत्ति से वंचित रहता है। जो न स्वयं दान करते हैं, न लोगों को दान के लिए प्रेरित या उत्साहित करते हैं, वो न स्वयं कुछ भोगैश्वर्य प्राप्त कर पाते हैं, न उसके परिवार को ही कुछ मिलता है। वह लोगों का उच्छिष्ट भोजन ही प्राप्त कर पाता है। जो स्वयं भी दान करते हैं तथा लोगों को भी दान के लिए प्रेरित व उत्साहित करते हैं, वह स्वयं भी विपुल भोग संपत्ति पाते ही हैं। उसको अपना परिजन, परिवेश भी अटूट भोगेश्वर्य संपन्न मिलता है। भगवान की धम्मदेशना सुनकर धम्मसभा में बैठे एक श्रद्धालु उपासक ने संकल्प लिया, मैं अब ऐसा करूंगा कि जिससे मुझे उभयविध संपत्ति प्राप्त हो। उसने भगवान को नमन किया और कहा, कृपया कल का भोजन दान स्वीकार कीजिए। भगवान ने पूछा, उपासक, कितने भिक्षुओं को भोजन कराना चाहते हो? श्रद्धालु उपासक ने कहा, भगवान, आप सहित पूरे संघ को। भगवान ने मौन रहकर स्वीकृति दी। भगवान की स्वीकृति मिलते ही वह उपासक गांव में जाकर सबसे कहने लगा, बहनों, भाइयों, कल मैंने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान के निमंत्रित किया है। आप जितने भिक्षुओं को दान देने में समर्थ हो, उतनों को दान दें। यह कहकर गांव में घूमता हुआ वह सब लोगों से दान की स्वीकृति लेने लगा। तब अपनी अपनी स्वसामर्थ्यानुसार किसी ने 10 का, किसी ने 20 का, किसी ने 100 का, किसी ने 500 भिक्षुओं का भोजन दान स्वीकार कर लिया। ऐसा सुनकर उसने सब भोजनदाताओं के नाम क्रमश एक दान प्रपत्र पर लिख लिए।
उस समय उस नगर में एक अत्यंत निर्धन रहता था। सबका नाम लिख रहा वह श्रद्धालु व उत्साही उपासक उस निर्धन के पास भी गया। उसके पास भी जाकर बोला, सौम्य, कल मैंने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए निमंत्रित किया है। कल सभी नगरवासी यथाशक्ति भोजन दान देंगे। तुम कितने भिक्षुओं को भोजन कराओगे? वह बोला, स्वामिन, मुझे भिक्षुओं से क्या प्रयोजन? भिक्षुओं का प्रयोजन तो धनवानों से होता है। मेरे पास तो स्वयं कल के लिए न यवागु है, न मुट्ठी भर चावल तक है। मैं तो स्वयं मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता हूँ। मैं भिक्षुओं का क्या करूँगा? दान के लिए प्रेरककर्ता को धैर्यवान और बुद्धिमान भी होना चाहिए। दाता द्वार नहीं कह दिए जाने पर भी चुप न रहना चाहिए। यह सोचकर उस उत्साही श्रद्धालु उपासक ने उस निर्धन अकिंचन से कहा, सौम्य, अच्छा भोजन कर, अच्छे वस्त्र पहनकर, नाना अलंकारों से स्वयं को भूषित कर बहुत से लोग महंगे पलंगों पर सोते हुए अपनी संपत्ति का उपभोग करते हैं, परंतु एक तू है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करके पेट भरने के लिए आवश्यकता भर चावल तक भी जुटा नहीं पाता। क्या तू यह नहीं जानता कि पहले भी कभी तूने कोई पुण्य कर्म नहीं किया होगा, तभी तो आज तेरी यह दुर्गति है। बड़े दीन स्वर में उस अकिंचन ने कहा, जानता हूँ स्वामी। वह प्रोत्साहक प्रेरित करते हुए बोला, तो सौम्य, अवसर मिलने पर भी फिर तुम अब पुण्य क्यों नहीं कर रहे हो? तू तो युवक है, बलवान है, क्या तेरे पास दिन भर मजदूरी करके इतना धन भी नहीं जुट सकता कि यथाशक्ति एक भिक्षु को ही भोजन करा सके? प्रोत्साहक की प्रेरणा से उस निर्धन अकिंचन के मन में भी धम्म संवेग जाग पड़ा। उसने बड़ी व्याकुलता से कहा, कल एक भिक्षु को भोजन दान के लिए मेरा नाम भी लिख लो। प्रोत्साहक उपासक के साथ संगठन का जो दूसरा साथी था, जो सबके नाम लिख रहा था, उसने मन में उपेक्षा पूर्वक सोचा, एक भिक्षु के लिए निर्धन का नाम क्या लिखना, किसी एक को भेज देंगे। यूं दान प्रपत्र में वह उसका नाम लिखे बिना ही आगे बढ़ गया। वह निर्धन अकिंचन बड़े उत्साह से घर पहुंचकर अपनी भार्या से बोला, भद्रे, नगरवासी कल बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान देंगे। एक प्रोत्साहक द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मैं भी उसे वचन दे चुका हूँ कि हम भी कल अपने घर पर एक भिक्षु को भोजन दान देंगे। तब उसकी भार्या ने यह न कहकर कि हम तो स्वयं दरिद्र हैं, हम दूसरों को क्या भोजन देंगे, तुमने यह कैसे स्वीकार कर लिया, बल्कि यह कहा, स्वामी, आपने बहुत उचित किया। हमने पहले कभी किसी को कुछ न दिया होगा, उसी का फल आज इस दरिद्रता से भोग रहे हैं। आथ हम दोनों ही कोई काम ढूंढकर इतना धन तो जुटा लेंगे कि एक भिक्षु को भोजन दान दे सकें। यूं कहकर वे दोनों ही घर से काम की तलाश निकल लिए। देखा पूरे नगर में हर घर के सामने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए कल के भोजन दान की तैयारी चल रही है। ऐसे ही तैयारी में लगे एक सेठ ने अकिंचन व उसकी पत्नी को देखकर आवाज दी, क्यों रे, कुछ काम करेगा? अवश्य स्वामिन, पति पत्नी दोनों ने उत्साह से कहा। क्या कर सकता है? जो आप कहेंगे स्वामी। तो सुनो,
कल मैंने 200-300 भिक्षुओं को भोजन दान का निमंत्रण दे रखा है, उनके भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियां फाड़ दो। यूं कहते हुए उसको बसूला एवं कुल्हाड़ा थमा दिया। उस अकिंचन ने कमर कसकर उत्साह संपन्न होकर बसूले कुल्हाड़े से लकड़ियां फाड़ना शुरू कर किया। उसको इतना उत्साहित देखकर सेठ ने पूछा, सौम्य, आज तो तुम बहुत उत्साह से काम कर रहे हो, क्या कारण है? स्वामिन, कल मुझे भी एक भिक्षु को भोजन कराना है, अकिंचन ने कहा। यह सुनकर सेठ ने प्रसन्न मन होकर विचारा करे, इसने तो बड़ा कठोर व्रत ले लिया है। मैं स्वयं दरिद्र हूँ, यह न मानकर यह एक भिक्षु को भोजन कराने जा रहा है। अकिंचन की भार्या को सेठानी ने काम सौंप दिया। उखल देकर कहा कि कल भिक्षुओं के भोजन दान के लिए धान्य राशि से चावल निकाल दे। गाते गुनगुनाते बड़े उत्साह से अकिंचन भार्या धान कूटने लगी। सेठानी ने हैरानी से पूछा, आज तो तू बहुत उत्साह में है, क्या कारण है? अकिंचन भार्या बोली, कल हमने भी एक भिक्षु को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया है। सेठानी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, तूने तो बड़ा महान संकल्प ले लिया है। उस जमाने में मुद्रा विनिमय नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तुओं के आदान प्रदान से लोक व्यवहार चलता था। शाम को सेठ सेठानी दोनों ने अकिंचन व उसकी भार्या को निर्धारित से भी अधिक मेहनताना दिया। तेल, घी, शहद, चावल, दूध, खांड, मसाले आदि इतनी मात्रा में दे दिया कि 2 नहीं वरन 9 लोगों के लिए पर्याप्त हो सके। अकिंचन व उसकी भार्या अत्यंत प्रसन्न हो गए कि न केवल एक भिक्षु के भोजन दान भर के लिए बल्कि उससे भी अधिक सामग्री मिल गई है। दोनों अगली सुबह की तैयारी में लग गए। सुबह भिक्षु के भोजन दान की तैयारी में लगी अकिंचन की भार्या ने अपने पति से कहा, भोजन परोसने के लिए पत्तल ले आओ। अकिंचन उत्साह से नदी किनारे जाकर गाते गुनगुनाते हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। उसके उत्साहित कंठ का मुदित स्वर सुनकर तट पर बैठे मल्लाह ने पूछा, बात क्या है? आज बड़े खुश लग रहे हो। अकिंचन ने बड़े मुदित स्वर में कहा, आज हम दंपति एक भिक्षु को भोजन दान देंगे। मल्लाह ने कहा, कुछ मेरा भी काम कर दो, हम भी तुम्हें कुछ दे देंगे। काम क्या है? यह मेरी मछलियों का ढेर बेच दो, तब तक मैं और मछलियां पकड़ लूं। अकिंचन ने खुशी खुशी वह सेवा शीघ्रता से संपादित कर दी। मल्लाह ने भी मछली बेचे हुए आमदनी में से अकिंचन को अंश दिया। वह पत्तल लेकर घर की तरफ भागा। अपनी गंधकुटी में बैठे हुए भगवान काश्यप बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षुओं से लोकावलोकन किया तो अकिंचन दंपति की श्रद्धा देखकर मुदित हुए। भगवान को मुदित देखकर एक देव सत्ता अकिंचन भार्या के घर पहुंचकर मजदूर वेश में रसोइया बनकर बिना मूल्य के अपनी सेवा देने को तत्पर हो गया। खाना बनाने में मदद करने लगा ताकि भोजन ससमय तैयार हो जाए। भोजन तैयार हो जाने पर भार्या ने बड़े मुदित मन से अपने पति से कहा, जाओ एक भंते को ले आ। पति पत्नी के जीवन में यह पहला अवसर था कि जब वे किसी को भोजन कराने के लिए इतना श्रम कर रहे थे, अन्यथा तो जीवन भर बस अपने ही भरण पोषण के लिए मशक्कत करते रहते थे।
पत्नी के संकेत पर अकिंचन तेज पगों से वह प्रोत्साहक के पास पहुंचा जिसने उसे एक भिक्षु को भोजनदान के लिए प्रेरित किया था। प्रोत्साहक ने सूची देखी तो सभी भिक्षु यथाघर भोजनदान के लिए जा चुके थे। अकिंचन के घर भेजने के लिए एक भी भिक्षु बचा नहीं था। सच तो यह था कि अकिंचन का नाम दान प्रपत्र में लिखा ही नहीं था, इसलिए यह भूल हो गई। जैसे ही दान प्रोत्साहक ने यह कहा, तुम्हारे घर भेजने के लिए कोई भिक्षु नहीं बचा है, सब भोजनदान के लिए यथाघर जा चुके हैं, अब किसी के घर से भिक्षु वापस तो बुलाऊंगा नहीं। इतना सुनते ही अकिंचन को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने भाला भोंक दिया। वह अकिंचन प्रोत्साहक की बाह पकड़कर रोने लगा, मैं हूं ही अभागा, मेरा अनर्थ हो गया। तुमने ही मुझे प्रेरित किया और तुमने ही धोखा दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, किसको बुलाऊं? मैं नसंठ हो गया। अकिंचन को रोता हुआ देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरा प्रसंग सुना तो सब प्रोत्साहक की ही निंदा करने लगे, तुम्हारा इतना पुण्य व्यर्थ गया, एक निर्धन को वादा करके नहीं निभाया, इतना बड़ा पाप, किसी एक भिक्षु की व्यवस्था तो इस अकिंचन के लिए करो। वह अकिंचन की आंसुओं की धार थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सब लोग प्रोत्साहक को निंदित कर रहे थे। प्रोत्साहक स्वयं बड़ी ग्लानि से भर गया। उसे अपनी त्रुटि सुधार का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कहने लगा कि अब किसी के घर से एक भिक्षु वापस बुलाऊंगा तो और निंदा होगी। वह अकिंचन से कहने लगा, सौम्य, मुझे माफ करो। इतना सुनते ही वह अकिंचन और फूट फूट कर रोने लगा, अपनी पत्नी को जाकर क्या बताऊं? वह भोजन बनाकर एक भिक्षु का इंतजार कर रही हैं। अकिंचन का विलाप सुनकर हताश प्रोत्साहक ने कहा, एक उपाय है। अभी भगवान अपनी गंधकुटी में हैं, वह किसके घर जाएंगे वह ही जानते हैं। कुटी के द्वार पर राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्य खड़े हैं, तुम भी जाकर खड़े हो जाओ, वह जिसके हाथ में अपना पात्र दे देंगे, उसके ही घर जाएंगे, उसके ही घर भोजन करेंगे। भगवान तो अकिंचनों के प्रति अहेतुक कृपालु होते हैं, तुम्हारा पुण्य होगा वह तुम्हारे घर भी जा सकते हैं। साथ खड़े लोगों ने भी अनुमोदन किया, दान प्रोत्साहक ठीक कह रहे हैं। वह अकिंचन भागता हुआ भगवान की कुटी पर पहुंचा। कुटी के द्वार पर खड़े राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्य उसे रोकने लगे, अभी भोजन हो नहीं गया है, जो मांगने चले आए, हटो यहाँ से। वह प्रोत्साहक भी मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान आप ही आखिरी उम्मीद हैं, मेरी त्रुटि आप ही सुधार सकते हैं, वरना आज मुझे बड़ा पाप लगेगा, लोक निंदा हो रही है। गंधकुटी के बाहर खड़े राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्यों के द्वारा रोके जाने पर अकिंचन ने दीन स्वर में कहा, मुझे बस भगवान की कुटी की दहलीज पर माथा टेकना है। लोगों ने उसे आगे बढ़ने दिया। गंधकुटी के द्वार पर माथा रखकर वह रोने लगा, भगवान आपकी कृपा हो जाए, मैं तो जन्म से ही अभागा हूँ, आज एक पुण्य करने का अवसर मिला, वह भी हाथ से निकला जा रहा है, अपनी भार्या को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, कृपा करके आप ही मेरे आश्रय बनिए, इस नगर में मुझसे ज्यादा दीन कोई नहीं है।
वह दहलीज पर माथा रखे रो ही रहा था कि भगवान ने गंध कुटी खोली। कुटी का द्वार खुलते ही, भगवान का दर्शन करते ही वह भाव विभल हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही है। सारे राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्य हाथ जोड़कर त्वरित पगों से आगे बढ़े। भगवान आगे बढ़े और हाथ बढ़ाकर अपना पात्र अकिंचन के हाथ में रख दिया। उस पल अकिंचन को लगा जैसे उसे वह चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, सब लोगों का साम्राज्य पा गया है। सारे राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्य ताकते रह गए, आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कई का मन तो किया कि अकिंचन के हाथ से पात्र ही छीन लें, लेकिन भगवान के सामने किसका साहस। कुछ ने आगे बढ़कर अकिंचन से निवेदन करना ही बेहतर समझा, यह पात्र आज मुझे दे दो, जितना धन चाहे मांग लो। अकिंचन ने कहा, अपना राज्य भी दे दीजिए तो भी यह पात्र आज किसी को नहीं दूंगा। अकिंचन आगे आगे, भगवान पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ते हुए और पीछे सारे राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्यगण सब अपने को समझाने लगे। निर्धन के प्रति सहानुभूति के कारण भगवान ने उसे पात्र दे दिया है, उसके यहाँ कुछ औपचारिकतावश खाएंगे, फिर व्यंजन तो हम ही खिलाएंगे। इसी प्रत्याशा में वो पीछे पीछे चलने लगे और साथ में यह उत्सुकता भी कि देखें अकिंचन क्या खिलाता है। अकिंचन की झोपड़ी के निकट पहुंचते ही व्यंजनों की सुगंधी हवा में तैर रही थी। आखिर देवराज शक्र स्वयं रसोइया बने भोजन पका रहे थे। वो व्यंजनों की गुणवत्ता तथा सुगंधी देखकर सारे राजा, राजकुमार, सेनापति, अमात्यगण चुपचाप वापस हो लिए। भगवान ने तृप्ति भर भोजन किया। तदुपरांत श्रद्धालु दंपत्ति को अनुमोदन देशना दी। श्रद्धालु दंपत्ति का रोम रोम प्रीति की तरंगों से पुलकित हो उठा। दंपत्ति ने भगवान का पात्र धोया और भगवान को गंधकुटी तक पहुंचाकर आया। भगवान के चले जाने के बाद शक्रदेव ने सारे बर्तन स्वयं साफ किए और विदा होने से पहले सारे बर्तनों में घर के कोने कोने में स्वर्ण मुद्राएं व सप्तविध रत्न भर दिए। अकिंचन लौट कर आया तो अपने बच्चों व भार्या को घर के बाहर खड़े पाया। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि पूरा घर सप्तविध रत्नों से भर गया है। वह विपुल संपत्ति देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि बुद्ध को दिए दान का फल इतनी जल्दी मिलता है, लेकिन उसके मन में लोभ नहीं आया। उसने तत्काल राजा को सूचित किया, क्योंकि उस समय का ऐसा विधान था कि अज्ञात स्रोत से मिली संपत्ति पर राजा का अधिकार होता था। राजा बड़ा हैरान हुआ कि बुद्ध को भोजन दान कराने का फल इतनी जल्दी मिलता है। उसने अपने मंत्रिगणों से पूछा, जिसके पास इतनी संपत्ति हो उसका कैसे सत्कार करना चाहिए। सबने एक स्वर से कहा, ऐसी अकूत संपत्ति वाले को नगर सेठ के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। उस अकिंचन को समारोह पूर्वक नगर सेठ के पद पर आसीन कर दिया और एक भूखंड उसका आवास निर्मित करने के लिए दे दिया। आवास निर्माण के समय खुदाई में भूमि के अंदर दबे हुए स्वर्ण मोहरों के मटके मिले। नवप्रतिष्ठित नगर सेठ ने पुनः राजा को सूचित किया कि यह संपत्ति आपकी प्रदान की भूमि से निकली है।
आठ आपकी है। राजा ने कहा, यह भूमि आपको दी जा चुकी है, अत आपकी है। देखते ही देखते अकिंचन का कायाकल्प हो गया। नगर सेठ के पद पर प्रतिष्ठित होकर उसने आजीवन संघ के लिए महादान किया, अपार पुण्य अर्जित किया। 4 स्थितियों में दान का फल तत्काल मिलता है। 1. शील समाधि प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों का संग अथवा इस मार्ग पर लगे हुए लोगों का संग मिले। 2. ऐसा सुअवसर मिले तो दान देने के लिए ईमानदारी से अर्जित धन अन्न सामग्री हो। 3. दान करने से पहले, दान करने के दौरान, दान करने के उपरांत मन में क्लेश की लहर भी न उठे कि बहुत अधिक खर्च हो गया। 4. किया गया दान जिसको दिया है उसके लिए हितकारी सुखकारी हो। ये 4 स्थितियां एक समय में एक साथ घटित होने पर दान का फल तत्काल मिलता है। 10 पारमिताओं में दान प्रथम पारमिता है। चीन के गुरु चिन कुंग कहते हैं कि दान की पारमिताओं में ही सारी पारमिताएं समा जाती हैं। मध्यम निकाय दक्षिणाविभंग सूक्त में भगवान बुद्ध के वचन हैं। संघ को दिया दान बुद्ध को दिए दान से भी अधिक पुण्यकारक है। संघ को दान देने से संघ पूजित होता है, उसमें बुद्ध भी पूजित होते हैं, क्यों समस्त दान बुद्ध के निमित्त ही दिया जाता है। संघ का सत्कार करना बुद्ध का सत्कार करना है। विनयबद्ध संघ को नमन करना बुद्ध को नमन करना है। संघ ही बुद्ध का साकार रूप है। सबका मंगल हो। बुद्ध नमामि। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।